नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ चैनल। मैं आपका दोस्त इमरान रज़ा। आज मुझसे मौजूद हैं गोविंदपुरी के ट्रांजिट कैंप में, जहां पे शौचालय का मामला वार्ड नंबर 176 पड़ता है। ये जहां पे एक शौचालय का मामला संज्ञान में आया है, जो कि पिछले 6 महीने से काफ़ी जर्जर स्थिति में, काफ़ी बदतर स्थिति में है। यूँ कह ले कि ये शौचालय नहीं, ये बीमारियों का अड्डा बन चुका है। मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे एक बोर्ड भी लगाया गया है आदेश उपायुक्त के द्वारा कि कृपया खुले में शौच ना करें, अन्यथा जुर्माना या सज़ा दोनों हो सकती है। मगर आखिर लोग शौचालय में खुले में क्यों ना करें? जब शौचालय का ये हाल होगा तो लोग बीमारी से बचने के लिए खुले में शौच अवश्य करेंगे। मैं आपको शौचालय का हाल दिखाता हूं, जो देख करके आपकी रूह कांप जाएगी कि कैसी बदतर हालत में ये शौचालय है। इसका ये हाल मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखिए किस तरीके से शौचालय में दारुओं के बोतल पड़े हैं, शौचालय के गेट टूटे हुए, शौचालय में पानी नहीं है। सदियों से ऐसा लग रहा है कि इस शौचालय की तरफ कुत्ता भी झांकने नहीं आया। आपको बता दें कि पूरा शौचालय भरा पड़ा है। 6 महीने से शौचालय की सफाई नहीं हुई है। स्थानीय लोग जो हैं परेशान हो गए हैं। बार बार वो निगम पार्षद को इसकी कंप्लेन देते हैं, शिकायत करते हैं, उनके घर जाते हैं, उनसे मिलते हैं, मगर मिलने के बावजूद भी इसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि निगम पार्षद सुन तो लेते हैं मगर कुछ बोलते नहीं है। और निगम के कर्मचारी जो हैं उनको अगर कहते हैं इसकी सफाई करने को, तो कर्मचारियों का ये कहना है कि ये जो है जब तक मोटर ठीक नहीं होगा, पानी की व्यवस्था नहीं होगी, तो ये शौचालय की सफाई आखिर कैसे करेंगे। उनका भी कहना अपने जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है कि जब तक शौचालय की सफाई पानी नहीं होगी तब तक कैसे हो सकती है। ये देखिए शौचालय में आपको बता दें कि ये लोगों के द्वारा स्वच्छ किया गया पानी है, और किस तरीके से सारे शौचालय का बड़ा बुरा हाल हुआ पड़ा है। लोग परेशान हैं। पानी यहाँ पे जमा पड़ा है, रुक जाइए, पानी यहाँ पे जमा हुआ है, जिसके वजह से मक्खियाँ, कीड़े मकोड़े, बीमारियां फैलने का काफ़ी खतरा है। और मैं आपको बता दूं कि ये वो जगह है जहां पे कम से कम इस शौचालय पे 4 से 5 हज़ार लोग इस शौचालय पे आश्रित हैं, और इस शौचालय का उपयोग लगभग 4 से 5 हज़ार परिवार करता है। ये सामने जितनी कॉलोनियाँ, ये जितनी जो झुग्गियाँ आप देख रहे हैं, ये सारे झुग्गियाँ लोग इसी शौचालय में शौच करने आते हैं। मगर जो शौचालय की स्थिति है, इसमें वो शौच करे तो करे कैसे, और अगर करें तो बीमार होने का खतरा है, जिस वजह से स्थानीय लोग काफ़ी आक्रोशित है, काफ़ी परेशान है। निगम पार्षद जीतने से पहले इनके पास आए थे, इनसे हाथ जोड़ के वोट मांगे, मगर जीतने के बाद 2 साल से ऊपर हो गए हैं, अभी तक एक बार भी निगम पार्षद 2 साल में इनका हाल पूछने नहीं आए हैं। जब नहीं जीते थे तो हमेशा आते थे, रोज़ आते थे, वोट लेना था। इस क्षेत्र में आपको बता दें कि 2 शौचालय, एक तो ये बुरी हालत में चल रहा है, किसी तरह दम भर रहा है, मगर एक मैं आपको दिखाऊं कि इसके पड़ोस में भी एक शौचालय है, जो जब से बना है 4-5 वर्षों से, तब से ये शौचालय बंद पड़ा है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि आकर के इस शौचालय की तस्वीर दिखाएं। ये जस्ट पड़ोस में ये शौचालय है, जो कि जब से बना है तब से बंद ही पड़ा है। देखिए यहाँ पे गाड़ी पार्किंग हो रही है, और मैं दूर से ही कहूँगा अपने सहयोगी से दिखाने के लिए कि जब से शौचालय बना तब से 10,000 लोगों की आबादी वाले इस क्षेत्र में मात्र 2 शौचालय, और 2 शौचालय भी केवल नाम मात्र के हैं। एक चालू हालत में है, जो कि कभी 6 महीने से जिसकी सफाई नहीं हुई, और दूसरे शौचालय की स्थिति मैं आपको दिखाऊं कि शौचालय केवल नाम मात्र का बना है। टंकी रखी हुई दिख रही है, मगर टंकी में पानी कभी गया नहीं। और ये वो शौचालय का गेट है जो कि जुआरियों और नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। स्थानीय लोगों ने ऐसा बताया। शौचालय आज तक पिछले 4-5 वर्षों में बना तो, मगर चालू नहीं हो पाया। बिना चालू हुए ये शौचालय आज जुआरियों और नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। आपको बता दें कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शौचालय बंद है, बी ब्लॉक, राजीव नगर कॉलोनी, CTC ट्रांजिट कैंप 2। आइए हम आपको अंदर से इसकी तस्वीर दिखाते हैं कि ये जो है किस तरीके से जुआरियों का और नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। देखिए यहाँ पे बजाबते सोफे वगैरह भी रखे हुए हैं, और उसके बाद यहाँ पे पूरे में जंगल जमा हुआ है, जंगल जैसी। यहाँ तक आप देख सकते हैं पूरे में पेड़ पौधा, और इंसान शौचालय करना तो दूर, शौचालय करने की कल्पना भी नहीं कर सकता है। देखिए यहाँ पे पूरे में पेड़ पौधे जम गए हैं, बड़े बड़े जंगल हो गए हैं, और दारू के कई सारे बोतल वगैरह यहाँ पड़े हुए हैं। और इधर भी ये शौचालय का पिछला पार्ट है, जिसमें पुरुष शौचालय है। देखिए पुरुष शौचालय की भी स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितने बड़े बड़े पेड़ जम गए। शौचालय तो बना, सरकार का पैसा तो खर्च हुआ, मगर पैसे का उपयोग नहीं, पैसे का दुरुपयोग किया गया अधिकारियों के द्वारा और निगम पार्षदों के द्वारा। क्योंकि अगर पैसा सरकार का लगा, आम जनता का पैसा सरकार
टैक्स के रूप में लेती है और शौचालय वगैरह और सामाजिक कार्यों पे खर्च करती है। उसके बावजूद ये हाल इन शौचालयों का अपने आप में काफ़ी निंदनीय है और इस चीज़ को दर्शाता है कि किस तरीके से सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है और इसके जो दोषी अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, उनके खिलाफ जांच कमेटी बैठाई जानी चाहिए ताकि ये जांच हो सके और जांच करके ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये शौचालय बना तो बनने के बाद चालू क्यों नहीं हुआ और चालू नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं। उन सभी को निलंबित करके उनके ऊपर इंक्वायरी कमीशन बैठा के इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, क्योंकि 10,000 लोगों के बीच में 2 शौचालय और एक शौचालय बंद और दूसरा शौचालय अधमरे हालत में, बीमारियों का अड्डा और बीमारियों का घर। इससे जुड़ी मैं आपको और भी तमाम खबरें दिखाता हूं। फिलहाल दिखाता हूं कि जनता का क्या कहना है इस शौचालय के बारे में, जनता क्या कह रही है शौचालय के बारे में, आइए सुनाते हैं आपको। मेरा नाम हसीना बानो है, बी ब्लॉक ट्रांजिट कैंप से बोल रहे हैं। यहाँ की शौचालय बहुत ही काफ़ी गंदा है और दिन पर दिन मतलब बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। इस पे मच्छर बैठती है, गंदगी से लोगों को बुखार आ रहा है और ना पानी है और ना कोई साधन है। चंद्र प्रकाश जी को इनका इन्फॉर्मेशन दिया जाता है लेकिन वो सुनने को राजी ना है और ये बहुत दिन से 6 महीने से ऊपर हो गया। इसकी मोटर भी ख़राब है पानी की और ना ही सफाई हो रहा। कर्मचारी आते हैं ना, कर्मचारी को बोला जाता है भाई टैंकर मंगवा के सफाई करवा लो, तो वो भी सुनने को राजी नहीं है। क्या कहते हैं निगम पार्षद? निगम पार्षद करते हैं कि चंद्र प्रकाश जी को ठीक है हो जाएगा, लेकिन आगे कोई सुनवाई नहीं। फ़ोन करते हैं तो भी काम ना होता है, जाके बोलते हैं तो भी काम ना होता है। क्या समस्या हो रही है? अरे बहुत समस्या है। 6 महीने तो हो गया मोटर बंद हुए उससे बहुत गंदगी है। जब पानी नहीं मिलेगा तो शौचालय कहाँ से साफ होगा और सारे बंद पड़ा है। 2 जो चालू था वो भी बंद हो गए। जब पानी नहीं आ रहा है तो कहाँ से शौचालय साफ हो। और उस सफाईदार से बोलते हैं तो बोलते हैं कि चंद्र प्रकाश के पास जाओ, वहाँ जाते हैं तो आते ही नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। तो इसलिए बहुत हम लोग को दिक्कत हो रहा है। हाँ जी किए हैं। नहीं, यहाँ चंद्र प्रकाश के पास गए थे तो वो बंद रहता है उनका। बोलते हैं कि सफा भेज देंगे, भेजते नहीं है कोई। चंद्र प्रकाश तो आपका निगम पार्षद है, निगम पार्षद के अलावा एमसीडी के अधिकारियों से कभी आप लोगों ने? नहीं जी वहाँ तो नहीं गए। क्यों? क्योंकि ये तो एमसीडी के अंदर। हाँ नहीं। लेकिन फिर इस एरिया से जीते हैं तो उनका काम है ना कि वो अपना आगे वो करके सफाई करवाए। एमसीडी वाले ने बोलते हैं अगर चंद्र प्रकाश जी अगर वो जब नहीं सुनते हैं तब हमारे तक आओ आप। तो उनके पास कंप्लेन किया गया है तो बोलती है मेरा काम नहीं है, ये जो है चंद्र प्रकाश जी का काम है, वो करें। है कोई लिखित कंप्लेन आपके पास जो आपने दिया है? नहीं, लिखित कंप्लेन नहीं है, मुंह से बोलने गए थे और बात करके आई। जी मैं सबको नमस्ते बोल रही हूँ सब। मैं ये कह रही हूँ जब वो जीत गया, चंद्र प्रकाश जीत गया, उसको काम करना चाहिए ना। अब ये शौचालय में बता कौन जाएगा, इतनी गंदगी पड़ी है, बच्चे बीमार पड़े हैं। यहाँ कितने 7-8 हज़ार औरतें बच्चे हैं छोटे छोटे। ये 6 महीने से हैं। हमें तो हमारे को तो सब जानती हैं बेचारी, बुलाया कि बिरमा बहन जी इधर आओ। तो अब इन्हें वोट तो ले ली लेकिन इन्हें काम नहीं करना चाहिए। काम तो करना चाहिए ना इन्हें। अभी अब इतनी परेशान नहीं हुई है। ये जो MLA जीतते हैं तो आगे दिखा दो, यहाँ शौचालय में जाके दिखा दे। अबे इनकी टंकी सही कराओ, मोटरें सही कराओ, सफाई करवाओ। तुम्हारे घर में इतनी गंदगी तुम ही तो कैसे कराओगे बताओ। हमारे घर में कोई है तो मोदी जी ने बोला शौचालय इतने बनाऊंगा। ये शौचालय बनाओ तो गंदगी पड़ी, इसकी सफाई तो कराओ। क्या फायदा है शौचालय बनाने का, ये बताओ। अब जीत के तुम बैठ गए, काम तो कराओ नहीं ना गरीब आदमियों को बेचारों को। अब ये गरीब आदमी तुम्हारे से क्या आ जाते हैं तो तुम इनका काम तो कराओ। काम तो कराएगा नहीं कराएगा, ये बताओ। जब जीतने का फायदा क्या है? मोदी सरकार के द्वारा बनाया गया या दिल्ली सरकार के द्वारा? ये तो जब पहले उसे बनाए थे, पहले एमसीडी ने बनाए थे। औरतें इकट्ठी हो गए चंद्र प्रकाश जी के पास। अभी 4-5 दिन हुए हैं तो वो कह रहे हाँ करा देंगे, मगर अभी तक तो कोई आया नहीं। गए थे बोल के आ गए, मगर थक जा बोल के उसमें घुसने की हिम्मत नहीं होती, घुसा भी नहीं जाता। देखा है आपने कितनी बुरी हालत हो रही है उसकी। इतना गंदा आ रहा है कि घरों तक महक आती है बुरी। इतना बैठा भी नहीं जाता घरों के, वहाँ पे बाहर बैठने निकलने की हिम्मत नहीं होती। इतनी गंदगी पड़ी है कि उसमें कीड़े चल रहे हैं बिल्कुल। देखो जाके पैरों पे जाओ, घुस के देखो तो कीड़े चल रहे हैं उसमें। ना पानी है ना सफाई है। कर्मचारियों से बोलो तो वो कह देते जाओ कंप्लेंट करो उनके पास जाओ, वो कोई ना सुने ना आए, कोई भी नहीं आने को राजी नहीं है यहाँ पे। क्या करें, इतने परेशान हो रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा होके दुखी हो रहे हैं। कोई सुनता नहीं है। कितने बारी गए, कितने बारी सबसे बोला है, बोल के कहते हैं जाओ तुम। हम जाते हैं, हम घर आ जाते हैं बोल के, मगर कोई राजी नहीं है आने को। कोई करने को सफाई नहीं है, वो अपने आते हैं बैठ के चले जाते हैं। पानी है नहीं जो सफाई, कहते हैं पानी नहीं, हम कहाँ से सफाई करें। तो वो खुद ही नहीं सफाई करते, पानी नहीं है तो। अब पानी हो तो वो कहते हैं पानी बोलो मोटर बना दे हम सफाई करेंगे।
जब मोटर ही नहीं है, पानी नहीं है, तो हम कहाँ से सफाई करेंगे? वो यही बात जवाब देते हैं हमको, यही बोलते हैं। जब बोलो उनसे तो रोज बोलते हैं। वो जब यहाँ पे भाषण हुए दिए थे, काफ़ी दिन हो गए जब वोट नहीं पड़े थे, तो यहाँ के आगे बोले कि मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या गलती करी है, और मुझे क्या जेल में डाल रहे हैं, जेल जा रहा हूँ मैं। अब बताओ मुझे कैसे भी मैंने क्या गुनाह करा है कि मुझे बचाओ, तुम लोगों के हाथ में वोट दोगे तो मैं बच जाऊँगा। अब देखो जब से वोट पड़े एक दिन भी नहीं आए इधर, एक दिन भी देखने के लिए नहीं आए कि क्या हो रहा है। पब्लिक के बीच में आके देखना चाहिए, पब्लिक परेशान है, क्या बात है, आके कम से कम देखो तो सही किसी को। क्या लाइट नहीं है कि नाली बंद है, नालियों में न नाली की सफाई न शौचालय की सफाई, कुछ भी। हाँ हाँ, नहीं आए, वोटों के ही टाइम पे आते हैं, वोटों के बाद नहीं आए, वोटों के टाइम पे आए थे। मेरा नाम सुंदर सिंह गोल्डी है और मैं गोविंदपुरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। आज ये बी ब्लॉक के अंदर हम आए हैं और पिछले 6-7 महीने से एक ये प्रॉब्लम चल रही है शौचालय की। और यहाँ पर 2 शौचालय हैं, एक तो बिल्कुल बंद पड़ा है 4-5 साल से, क्योंकि 4-5 साल से बंद है ना, और दूसरा ये हमेशा इसमें गड़बड़ रहती है। अब यहाँ 4-5 हज़ार लोग रहते हैं, इनको आने जाने में दिक्कत होती है। अंदर आप जाइए, कीड़े पड़ रहे हैं, इसमें कोई दवाई का छिड़काव नहीं, कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो महिला अंदर जा सके, पुरुष अंदर जा सके। और ये 6-7 महीने से तो पानी नहीं है इसके अंदर, और वो कहते हैं जी ट्यूबवेल खराब है, कभी कुछ खराब है, कोई इनकी सुनवाई नहीं है। निगम पार्षद के पास भी चले गए, ये अधिकारियों के पास भी चले गए, जो लोग यहाँ ड्यूटी देते हैं उनके पास भी चले गए। अब आज यहाँ पर लोगों ने हमें बुलाया और आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि निगम पार्षद जी ये बता रहे हैं कि चुनाव के बाद नहीं आए, क्यों जी ऐसे ही है ना, चुनाव के बाद नहीं आए। और बार बार ये कहा जाता है कि हर लोग आते हैं जी आपने निगम पार्षद को बोला, निगम पार्षद को समस्या बताई। अब आप ये बताइए कि 6 महीने की ये समस्या है, क्या निगम पार्षद के पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है कि 6 महीने से कोई प्रॉब्लम है उस तक जानकारी ना जाए और वो अपने लोगों के माध्यम से इसको काम को ना करवाए? लोगों का क्या कसूर है? लोगों को आप ये बताइए, यहाँ 2 ही शौचालय हैं, कोई 50 शौचालय हो ना, तब निगम पार्षद की नज़र में नहीं आ रहा तो हम मानेंगे। लेकिन अगर 2 शौचालय हैं, इसका मतलब उनकी अधिकारियों से बात नहीं होती, वो क्षेत्र में चक्कर नहीं मारते, वो अपने जो अंडर में जो उनके विभाग हैं, जो शौचालय हैं, उनकी देख रेख के ऊपर उनका ध्यान नहीं है। अगर ध्यान होता तो 2 ही तो शौचालय हैं, 2 शौचालय एक निगम पार्षद इस एरिया में देख सकते हैं ना कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है। आज ये जो साथ में है इसके अंदर नशे का अड्डा बन गया है, वहाँ पर नशेड़ी बैठे होते हैं, उन्होंने गद्दे डाल रखे हैं, कुछ कर रखे हैं, रात को महिलाएं इस शौचालय से निकल सकती, आप उसको चालू करें, बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। और ये जो समस्या है ये तो ऐसे की ऐसी है, बार बार लोगों को दिक्कत होती है। देखिए इसमें लोग बता रहे हैं कि पानी नहीं है, मोटर बंद है, लैटरिन भरी पड़ी है, सफाई होती नहीं है। जो अधिकारी आते हैं वो कहते हैं जी निगम पार्षद को बोलो, निगम पार्षद को बोलते हैं, वो कहते हैं जी सफाई करा देंगे, और ध्यान नहीं दे रहे बिल्कुल भी। 6 महीने हो गए, क्यों जी ऐसा ही है ना, 6 महीने मोटर होगी। अब ये बताइए कि मोटर का ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजी है जो मोटर ठीक नहीं हो रही? 1 दिन में हो जाएगी, 2 दिन में हो जाएगी, 10 दिन में हो जाएगी। मोटर के लिए इतनी बड़ी समस्या 6-6 महीने लग जाते हैं। पानी नहीं होगा तो गंदगी होगी, कर्मचारी जो तनख्वाहें ले रहे हैं वो भी बस आएंगे, बैठेंगे, चले जाएंगे, उनके लिए काम ही नहीं है फिर। तो आप टैंकर मंगाइए, डेली टैंकर भेजिए, टैंकर से सफाई कराइए, लोगों को तो सुविधा दीजिए। आज यहाँ बीमारी फैल रही है, इसी से नालियों में यहाँ दिक्कत हो रही है। आप यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ बदबू आ रही है। अगर निगम पार्षद 10 मिनट आके खड़ा होकर दिखा दे तो हम मान जाएंगे कि अंदर 10 मिनट कोई व्यक्ति खड़ा होकर दिखाया, जनप्रतिनिधि। लेकिन यहाँ तक बदबू आ रही है, आप जाके खड़े नहीं हो सकते। तो ये जो बीमारी फैल रही है, मजबूरी में लोगों को जाना पड़ रहा है, मुंह दबा के, मुंह भर के जाना पड़ रहा है, और बाद में आते हैं लोगों को खांसी हो रही है, कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, बीमारी हो रही है। और ये महिलाएं हैं, महिलाओं को जाना होता है, पुरुष तो कहीं ना कहीं चले जाएंगे, महिलाओं को दिक्कत होती है। आज इन महिलाओं का क्या कसूर है? मैं निगम पार्षद से पूछना चाहता हूँ कि जो ये शौचालय के अंदर आपने इनके साथ ऐसा भेदभाव कर रखा है कि 6 महीने से ये लोग परेशान हैं। आने वाले समय में कभी किसी अधिकारी के पास इन लोगों ने शिकायत नहीं की, केवल निगम पार्षद के भरोसे ही है? देखिए ये तो कह रहे हैं हमने शिकायत की है, लेकिन सिर्फ यही नहीं है, लोगों का काम क्या है? लोगों का काम तो वोट डालना, जितवा दिया। एक समस्या का उसको किसी ने कहीं दूर फोन कर दिया, किसी ने एमसीडी में फोन कर दिया, किसी ने निगम पार्षद को फोन कर दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि लोग समस्या को लेकर बैठे रहेंगे, फोन भी करेंगे, बात भी करेंगे। हाँ जी, देखिए इसका जिम्मेवार सीधा सीधा यहाँ के निगम पार्षद है, निगम पार्षद के हाथ में। हम भी तो आए हैं, हम भी कोशिश करेंगे। मैंने 2 साल पहले इसकी मोटर खराब हुई थी और मैंने 2 साल पहले आकर इसकी अधिकारियों से बात करके हमने मोटर चालू करवाई थी। अब फिर हम कोशिश करेंगे, अगर निगम पार्षद नहीं करता हम अधिकारियों से बात करेंगे, अधिकारियों के पास जाएंगे, उनसे बैठक करेंगे, उनको कहेंगे लोगों की ये समस्या है और करवाएंगे। पहले भी करवाई है हमने और ये सारे लोग जानते हैं।
तो अब भी करवाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम पहले निगम पार्षद का है। ऐसा काम जो है, अब मोटर खराब है जी, अब बताइए मोटर ही ठीक नहीं हो पा रही, तो एक निगम पार्षद से और क्या उम्मीद